मामला मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का है, जहां एक 25 साल की युवती ने अपने 5 महीने के बेटे के साथ इस जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। उस 5 महीने के बेटे को अपनी गोद में बिठाकर एसिड डाला और आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो 25 साल की इस युवती ने अपने 5 महीने के बेटे को भी जख्म देने से गुरेज नहीं किया, पहले उसकी जान ली और उसके साथ साथ खुद भी इस जीवन को समाप्त कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने जीने की चाह ही छोड़ दी? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, कहीं इसके पीछे कोई विवाद तो नहीं, कहीं पति का प्रेम प्रसंग इसकी बड़ी वजह तो नहीं? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बेटे को गोद में लेकर मां ने डाला एसिड। तड़प तड़प कर मां बेटे ने तोड़ा दम। तारीख 9 अक्टूबर, जगह राऊ इंदौर, वारदात सुसाइड। इंदौर के राऊ की न्यू ब्रिज बिहार कॉलोनी। शाम का वक्त था। यहां रहने वाली 25 साल की सुमन अपने 5 महीने के बेटे के साथ घर में मौजूद थी। बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। 5 महीने का बेटा प्रथम अपनी मां की गोद में खेल रहा था, लेकिन फिर चंद सेकंड बाद ही ये किलकारियां चीखों में बदल जाती है। सुमन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। घर में धुआं उठने लगता है और जब लोग पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सुमन और उसका 5 साल का बेटा आग की लपटों में झुलस रहा था। सुमन अपनी गोद में बेटे को लेकर बैठी हुई थी और आग ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग आग को बुझाते हैं और तत्काल दोनों को चोइथराम अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। बेटी की मौत चंद मिनटों बाद की हो गई तो सुमन ने कुछ घंटों बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। परिजनों ने बड़े अरमान के साथ सुमन की शादी कैलाश के साथ की थी। सुमन तो कैलाश को पसंद करने लगी थी, लेकिन कैलाश सुमन को पसंद नहीं कर रहा था। कैलाश के मन में कोई और महिला थी और उसी महिला के चलते वह आए दिन सुमन को प्रताड़ित करने लगा। सुमन को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि पहले तो वह शुगर की मरीज बन गई और बाद में यही बीमारी उसकी बढ़ती चली गई। उसके बावजूद कैलाश की प्रताड़ना सुमन पर कम नहीं हुई और अंत में सुमन को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पुलिस अस्पताल पहुंच चुकी थी, लेकिन सवाल था आखिर मां और बेटे के साथ हुआ क्या है? क्या मां बेटी किसी हादसे का शिकार हुए थे? और जब पूछताछ की गई तो ऐसा खुलासा हुआ कि यकीन करना मुश्किल हो गया। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि न तो मां बेटे किसी हादसे का शिकार हुए, न ही किसी साजिश का, बल्कि सुमन ने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। और तरीका इतना खौफनाक था कि डॉक्टर्स भी देखकर सन्न रह गए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मौत एसिड बर्न से हुई है, यानी सुमन ने अपने 5 साल की मासूम को गोद में बिठाकर पहले दोनों के ऊपर एसिड डाला था। मासूम तड़प रहा था, सुमन की चीखें निकल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं और माचिस से आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। मेरी बहन ने ये कदम उठाया है, उसकी जो डेट हुई है, मेरे भांजे की जो डेट हुई है, तो मैं ये भी अभी क्लियर खोल के आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि ये मेरी बहन ने किया है या उसके हस्बैंड मेरे बहन कैलाश पटेल ने किया है। ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बात स्पष्ट करेगी पुलिस प्रशासन ने उनके घर को ब्लॉक किया है, ताला लगाया है। हाँ, तो
अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर मेरी बहन और मेरे भांजे का फाइनल किसने उस पर जो केमिकल एसिड डाला है वो किसने डाला है। मेरी बहन ने खुद डाला है प्रताड़ित होकर, या मेरे बहनोई ने उसको अपने से मारा है। जो उसके हस्बैंड थे वो कारखाने पे थे, तो उनको बुलाया, इधर घर बुलाया, सब लोग घर आए, देखा गेट नहीं खोल रही थी, फिर हम लोगों ने गेट तोड़ दिया। गेट नहीं तोड़ा, मतलब कुंडी तोड़ने के लिए कुछ किया था, क्या किया था, तो गेट खोला तो उन दोनों को देखा कि वो नीचे फर्श पे पड़े हुए थे। पुलिस हैरान रह गई, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। और सवाल यही था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमन ने इतना खौफनाक रास्ता चुन लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने कलेजे के टुकड़े को भी जलाकर राख कर दिया। आखिर उस मां की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अपने बच्चे को गोद में बैठाकर आग के आगोश में समा गई। और जो कहानी सामने आई उसकी शुरुआत शादी के कुछ दिनों बाद से ही हो जाती है। साल 2022 में भोपाल की रहने वाली सुमन की शादी एक कारखाने में काम करने वाले कैलाश के साथ होती है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर कैलाश धीरे धीरे सुमन से दूरी बनाने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे क्योंकि कैलाश का किसी दूसरी युवती से अफेयर चल रहा था। आए दिन सुमन और कैलाश के बीच झगड़े होने लगे। इसी तकरार के बीच दोनों को एक बेटा हो गया। सुमन को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कैलाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसी तनाव ने सुमन को इतना कमजोर कर दिया कि उसने जीने की आस ही छोड़ दी। लेकिन चिंता थी कि मरने के बाद बेटे का क्या होगा, और शायद यही वजह है कि उसने बेटे को गोद में बैठाकर खुद को आग लगा ली। परिजनों के कथन लिए उसमें प्रथम दृष्टया तो ये आया है कि पति का अन्य किसी महिला से संबंध था, जिसके कारण वो मानसिक तनाव में थी और उस मानसिक तनाव से के कारण ही उसने ये कदम उठाया। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। एक माँ का इस तरह बेटे के साथ आत्मदाह करना कोई आम बात नहीं है। ये रिश्तों में बेवफाई और दूरियों की वो खौफनाक कहानी है जिसने पूरे इंदौर को दहला दिया। अब सवाल है कि क्या सुमन और उसके मासूम को इंसाफ मिलेगा? क्या एक माँ और बेटे की मौत की सच्चाई सामने आएगी? क्या वाकई इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे पति का प्रेम प्रसंग ही कारण है, या फिर राज कुछ और है? जाते जाते उसे यही लग रहा होगा कि मैं अपने 5 माह के मासूम बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। उसका पिता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, पिता उससे प्यार नहीं करता, तो अपने साथ ही अपने जिगर के टुकड़े को लेकर चली जाऊं। बड़ी दर्दनाक यह घटना है जिसमें एक बार फिर अवैध संबंधों की वजह से एक बेचारी महिला को अपनी जान देना पड़ी है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।